नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जो हमने 8 वीडियो की हैं, और दोस्तों अगर आपने उन सभी को नहीं देखा तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सभी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है जो क्वेश्चन है ये पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है 800 से 900 के बीच में जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी बोली का विकास किस बोली से हुआ है? तो हरियाणवी जो बोली है इसका विकास कोरवी बोली से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य की पहली टनल युक्त मंडी का नाम क्या है? तो ये हिसार में है। और दोस्तों, हिसार में जो गुजरी महल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मेरे द्वारा आपसे पहले भी बताया गया है कि हिसार में गुजरी महल बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? तो 24 जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो स्मारक है इनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2015 में आरंभ की गई शव आधार गृह योजना का संबंध किससे है? तो ये महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से है। नेक्स्ट है, सखी योजना जो महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई है का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये पीड़ित महिलाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, तो ये कहाँ है? ये पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है ये कैथल से है। और दोस्तों, अगर जो है इसके वर्तमान शहरों की बात करें तो कैथल को जो है प्राचीन जो काल में कपिल स्थल के नाम से जाना जाता था। और अगर अन्य शहरों की बात करें जैसे थानेसर, इसको स्थानीश्वर, जगाधरी को युगंधर, कालका को कालकूट, नारनाल को नराष्ट्र, असंध को असंधिवत, जींद को जैंतपुरी, सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ, और गोहाना को गवहाना, और औरंगाबाद को परिकृतनाथ, पिंजौर को पंचमपुर, अग्रोहा को अग्रोदका, और बहादुरगढ़ को शरफाबाद, पलवल को अपलवा, हांसी को महेश, महम को आसी, गुड़गांव को गुरुग्राम, और अम्बाला को अम्बाला के नाम से जो है जाना जाता था। और अब जो है ये जो गुड़गांव है इसको गुरुग्राम के नाम से अब जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो प्राचीन नाम थे इनसे जो अब ये नए नाम जो आए हैं, अगर इनसे संबंधित वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जो आप उसे हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता सुनील दत्त, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है यमुनानगर से है, और ये यमुनानगर में जो मंडोली गाँव है वहाँ से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता को जो है बेहतर बनाने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क तैयार किया है? तो ये प्रयास नाम से। नेक्स्ट है, डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? तो ये सिरसा में है। नेक्स्ट है, ओखला बैराज से यमुना कौन सी नहर निकलती है? तो ओखला बैराज से यमुना से जो है ये गुरुग्राम नहर निकलती है। नेक्स्ट है, चौतंग और टांगरी किसकी सहायक नदी हैं? तो ये घग्गर की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की भू संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं? तो ये जो मेसोजोइक जो काल था इसमें जो है महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस का जो संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसको HBB जो है कह देते हैं। दोस्तों, अगर
हरियाणा पुलिस की जो ड्रेस है वो देखी होगी, तो उसके ऊपर जो है कंधे पे या तो हिंदी में है पू लिखा होता है हरियाणा पुलिस, या फिर इंग्लिश में HP लिखा होता है हरियाणा पुलिस। तो इस प्रकार से जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो ये जो लांडनो जो अभिलेख है इसमें हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में चौहान राजाओं की हरियाणा विजय का उल्लेख मिलता है? ये जो बिजौलिया जो अभिलेख है इसमें हरियाणा विजय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये रोहतक था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के किस शूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो ये जो मेजर सूरजमल है इनके द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, रानी सूरज कौर का संबंध किस रियासत से था? तो इनका संबंध जो है कैथल से था। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर 2019 को चीन में आयोजित वुशु की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी, तो ये थे प्रवीण कुमार, और इनका जो संबंध है ये रोहतक से है। नेक्स्ट है, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर प्रोजेक्ट शक्ति के तहत जो 1 दिसंबर 2019 से कितने गांव में एड्स जागरूकता को बढ़ावा दे रही है? तो ये 20 गांव को। नेक्स्ट है, लिबर्टी जूतों का कारखाना, तो ये जो है करनाल में है। करनाल को धान के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है, कर्ण झील करनाल में है। नेक्स्ट है, बलवंत सांगवान का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध वॉलीबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो इसका आयोजन करता है, और ये 1985 से है। नेक्स्ट है, रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये फरीदाबाद, पलवल और जो मेवात का क्षेत्र है वहाँ पर जो है रसिया नृत्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेता ओम पुरी का जन्म, तो इनका जो जन्म है ये अम्बाला में हुआ था। और अगर अम्बाला की जो बात करें तो इसे जो मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो 18 स्थान की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था ये अम्बाला से चला था, और अम्बाला को जो है वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें भी आया हुआ था। तो इस प्रकार से अम्बाला से जो है लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाल ही में अगर करंट अफेयर की बात करें तो अम्बाला में जो भारत के द्वारा जो राफेल विमान जो मंगाए गए थे ये भी जो है अम्बाला के जो एयरबेस स्टेशन है यहाँ पर उतरते। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है अब की बार एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। नेक्स्ट है, बीरबल का रंग महल कहाँ स्थित है? तो ये यमुनानगर में है। और यमुनानगर में जो है इससे की सबसे बड़ी शुगर मिल है, पेपर मिल जो है यहीं पर है। और अगर क्लेसर उद्यान की बात करें तो ये भी जो है यमुनानगर में है। पंचमुखी मंदिर जो ये भी जो है यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के जुड़वा शहर, तो जुड़वा शहर के रूप में भी जो है यमुनानगर और जगाधरी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशनलाल भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रेवाड़ी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, सांग सम्राट, तो ये पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका, तो ये थी कमला शर्मा। और एग्जाम की दृष्टि से जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला थी कमला शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के जिले में रेलवे लाइन नहीं है? ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा ऐसा जिला जिसमें जो रेलवे लाइन नहीं है? तो ये जो मेवात जो है यहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। अगर हम जो है मेवात के बारे में जो है बात करें तो मेवात में जो न्यून जो साक्षरता दर है इसमें मेवात का जो है सबसे ऊपर स्थान है, 54.08% न्यूनतम साक्षरता दर वाले। और अगर उच्चतम लिंग अनुपात की बात करें तो इसमें भी जो है मेवात का सबसे पहला स्थान है, 907। 1000 पुरुषों पर जो है इसका 907 लिंग अनुपात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटों में से कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कौन कौन सी है? तो इसमें 2 सीटें जो है आरक्षित है, सिरसा और अम्बाड़ा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो ये जो तीज का जो त्यौहार है, इस अवसर पर जो कोथली उत्सव, कोथली का जो उपहार है ये दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजा भोज, हीर, ये है हीर रांझा, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, ये जो है किसके द्वारा लिखे हुए सांग हैं? तो ये किन के द्वारा लिखे हुए हैं? तो ये जो है सभी सांग पंडित लक्ष्मीचंद के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट। तो दिल्ली का जो ये अंतिम हिंदू जो सम्राट था ये थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इनको हेमू के नाम से भी जाना जाता था। अगला है, कोरबी का विकास किस बोली से हुआ? तो ये खड़ी बोली से हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? तो ये सिरसा में है, और सिरसा में ही चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है ये है, और सिरसा का जो है गेहूं में जो है सबसे ऊपर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा 2 सितंबर 2019 को पोषण माह सप्ताह तथा एसिड अटैक के खिलाफ अभियान नाम से जारी किए गए वेबसाइट किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर हॉकी की नर्सरी कहलाता है? तो ये शाहबाद जो है, ये शाहबाद में जो मारकंडा है ये जो है हॉकी की नर्सरी कहलाता है। और अगर बॉक्सिंग पावर हाउस की बात करें तो ये भिवानी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा 2019 में सबसे बुजुर्ग विधायक, ये थे रघुवीर सिंह कादियान, हरियाणा विधानसभा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला कॉलेज ये खुला था 1926 ईस्वी में, और हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? तो ये रोहतक में खुला था। नेक्स्ट है, झज्जर में पहली सनातन धर्म सभा का गठन ये 1886 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजी कवि मेहर सिंह का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो इनका संबंध जो है सोनीपत से है। सोनीपत में खेल यूनिवर्सिटी है, और कुंभी के मामले में इसको जो है सबसे ऊपर स्थान प्राप्त है, और साइकिलों के लिए भी जो है सोनीपत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना ये कब शुरू हुई? तो फरवरी 2016 में जो कृषि बीमा योजना शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जय जवान आवास योजना के अंतर्गत कहाँ आवास बनाए जा रहे हैं? तो बहादुरगढ़ और करनाल में। नेक्स्ट है, लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद कहाँ है? तो ये हिसार में है, और हिसार में ही जो है जो गुजरी महल है ये भी प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाज कोठी म्यूजियम ये कहाँ है? ये भी हिसार में है, और पश्चिमी यमुना नहर के स्थान से निकलती है। तो ये जो है यमुनानगर में जो ताजे वाला स्थान है वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें बल्लभगढ़ के किस शासक ने बलिदान दिया था? तो इसका संबंध जो राजा नाहर सिंह से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने 14वीं शताब्दी में पश्चिमी यमुना नहर सहित 5 अन्य नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है इनके द्वारा जो है 5 अन्य नहरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम में ही जो शीतला माता का जो मंदिर है ये भी प्रसिद्ध है, और यहाँ से भी जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। मारुति उद्योग भी जो ये जो है गुरुग्राम में है। और अगर दमदमा झील की बात करें तो ये भी जो है गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील भी जो है गुरुग्राम में है, और कोटला झील ये भी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है, 200 मीटर दौड़ में उड़न सिंह मिल्खा का जो वर्षों पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले धर्मवीर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है रोहतक से है।
अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में भाग लेने वाले साक्षी मलिक का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध भी रोहतक से है। रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी जो है ये प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मुक्त मेवात अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, इनके द्वारा मलेरिया मुक्त मेवात अभियान का शुभारंभ किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राजशाही इतिहास में किस रियासत के इतिहास में राजशाही पगड़ी पहली बार बेटी के सिर पर रखी गई है? तो ये जो जींद रियासत के जो कुंवर जगबीर सिंह है, इनके पड़पोती जिनियाबीर सिद्धू, इन पर जो पहली बार बेटी के सिर पर जो ये राजशाही पगड़ी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य साइबर क्राइम ब्रांच, ये भी जो है गुरुग्राम में है और गुरुग्राम को जो है साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने अंडर जो 20 जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नीरज चोपड़ा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली पहाड़ी की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी जो 652 मीटर है, किस स्थान पर है? तो ये कुल ताजपुर मेंदरगढ़ में है और शीर्ष के उत्पादन में महेंद्रगढ़ को प्रथम स्थान है और सबसे अधिक जो खनिज है ये भी महेंद्रगढ़ में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भौगोलिक संरचना को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है? तो ये जो गिरिपाद जो मैदान है, इसे ही भौगोलिक संरचना में स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो यहाँ पर जो है कम जनसंख्या वाले जिले की बात की गई है, तो यहाँ पर जो रेवाड़ी है ये सबसे कम जनसंख्या वाला है। दोस्तों, अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो है शीर्ष जिले की बात करें तो सबसे पहले फरीदाबाद, उसके बाद हिसार, भिवानी और गुरुग्राम आते हैं। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद का स्थान आता है। और अगर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो इसमें सबसे पहले गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद और पलवल का स्थान है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले सबसे पहले झज्जर, जींद, अंबाला और रोहतक। अगर सबसे उच्चतम लिंग अनुपात वाले जिले की बात करें तो सबसे पहले मेवात, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा। और अगर निम्नतम लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे पहले गुरुग्राम 854 है, झज्जर 862 है, रोहतक 867 और जींद 871 है। और अगर पढ़े लिखों की बात करें तो उच्च साक्षरता दर वाले शीर्ष जिले तो सबसे पहले तो इसमें गुरुग्राम के, इनकी साक्षरता दर जो है ये 84.70 है, पंचकुला, फरीदाबाद और अंबाला। अगर कम पढ़े लिखों की बात करें तो सबसे पहले मेवात है, यहाँ का अगर लिंग अनुपात जो है सबसे ज़्यादा है लेकिन पढ़े लिखे कम है, मेवात 54.08, फिर उसके बाद फतेहाबाद, पलवल और सिरसा। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम मध्य अवधि चुनाव कब हुए? तो ये हुए थे 1968 में। नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार सलोनी के नाम से जाना जाता है? तो जो भाई बहन का, इसको जो भाई बहन के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, इसको रक्षाबंधन का त्यौहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों से लगती है? तो ये जो सिरसा व फतेहाबाद जो जिला है ये पंजाब और राजस्थान इन दोनों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साक्षी मलिक, इन्होंने किस खेल में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो ये मिलाओ की जो 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल जो कुश्ती थी, इसमें जो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस जिले की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? तो ये जो मेवात जो जिला है, इसकी जो सीमा है ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन दोनों से लगती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किन जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है? तो सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद।
नेक्स्ट है किस नगर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की ससुराल थी, तो ये जो रेवाड़ी जो जिला है इसमें श्री कृष्ण के भाई बलराम की ससुराल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है किन जिलों के क्षेत्र लेकर रेवाड़ी जिले का 1 नवंबर 1979 को जो है गठन किया गया है, तो महेंद्र गुरुग्राम और रोहतक को जो है जिलों के क्षेत्र को लेकर जो रेवाड़ी जिले का 1 नवंबर 1979 को गठन किया गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है, रेवाड़ी जो जिले का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1979 को जो इसका गठन किया गया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सारंगी वादक कल्लन खां का कहाँ के थे, तो ये गुड़ियानी जो गांव है जिला रेवाड़ी के थे। नेक्स्ट है संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाया गया हरियाणा के हरकोका कानून का पूरा नाम, तो हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। और एग्जाम की दृष्टि से जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो हरकोका कानून का पूरा नाम, तो हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण। हमारा अगला क्वेश्चन है हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हादी ए हरियाणा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो शेख मोहम्मद को जो है हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सलारगंज गेट किस स्थान पर है, तो ये पानीपत में है। और पानीपत में जो है तेल रिफाइनरी प्रसिद्ध है और बुनकरों का शहर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो ये अर्ध कथानक है। नेक्स्ट है पिंक महिला पुलिस थाने की स्थापना हरियाणा के पंचकुला में किस वर्ष की गई थी, तो यह 18 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है हरियाणवी काव्य संग्रह कोय ना कोय बादशाह किसने लिखी है, तो ये श्री कृष्ण गोतान मंजर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महाभारत काल में कौन सा नगर पांडुप्रस्थ कहलाता था, तो पानीपत को जो है पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है बुआ वाला तालाब कहाँ है, तो ये झज्जर में है। और बिंडवास का प्रवास जो है ये झज्जर में है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा गांव भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बना है, तो ये जो गुमथड़ा गढ़ू जो है ये कुरुक्षेत्र में है, ये पहला वाईफाई गांव बना है। और अगर जो कुरुक्षेत्र में झीलों की बात करें तो सनीद झील कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर ये भी जो है कुरुक्षेत्र में है। और शेख चिल्ली का मकबरा धरोहर ये सभी जो है कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला तारामंडल का संबंध भी जो है कुरुक्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में वर्ष 2004 से 2009 तक राज्यपाल के पद पर कौन आसीन थे, श्री AR किंदवई। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ और कब आयोजित हुआ, तो 1 नवंबर 2016 को गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हरियाणा का जो राज्य है अभिलेखागार कब स्थापित किया गया, तो 1975 में चंडीगढ़ में जो अब पंचकुला में है। नेक्स्ट है हरियाणवी रचनाकार जितेंद्र दहिया हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो इनका संबंध हलालपुर सोनीपत से है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या पुकारा जाता है, तो इसे नैली या बेट के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, तो प्रदेश में बाढ़ के जो मैदानी क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, तो इसे नैली बेट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ठाकुर फेरू जिसने सल्तनत काल में 7 ग्रंथों की रचना की थी का कहाँ के रहने वाले थे, तो ये दादरी के पास किनाना के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योद्धाओं की राजधानी किसे माना जाता है, तो भिवानी के पास प्रकृत नाक नगर को जो है योद्धाओं की राजधानी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है योद्धाओं का प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है, तो कार्तिकेय को योद्धाओं का प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अग्रहों की राजधानी कौन सी थी, तो ये जो अग्रोहा जो है ये अग्रहों की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये नूह मेवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यभूति काल में हरियाणा किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और श्रीगढ़ जनपद के नाम से जो इसको
जाना जाता था। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एस्टेट का जो एग्जाम हुआ था इसमें भी जो है ये आया हुआ था। तो पुष्यभूति काल में हरियाणा जो है किस क्षेत्र नाम से जाना जाता था, श्रीखंड जनपद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हूण हरण केसरी कौन कहलाता है, तो ये प्रभाकर वर्धन कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सभा आयोजित कर अपना सारा धन दान कर देता था, तो ये हर्षवर्धन, और ये थानेश्वर का जो है शासक था। नेक्स्ट है राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, तो पृथ्वीराज जो चौहान है इनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस जाट नेता को अपने युग का प्लेटो कहा जाता है, तो ये जो सूरजमल ऐसे जाटों का जो प्लेटो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के समय जाट प्रतिरोध किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, तो गोकुल जाट के नेतृत्व में जो है ये जो जाट प्रतिरोध है ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी, की गई थी चूड़ामन के द्वारा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है हरियाणा में दूसरे हर खादी स्टोर का शुभारंभ झज्जर में कब किया गया, तो ये 7 नवंबर 2019 को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।